अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि सर्दियों की आमद है, सर्दियों का आगाज़ शुरू हो रहा है, तो हर तरफ से लड्डू पीठी वाले की आवाज़ आ रही होती है। तो आज मेरा दिल कर रहा था तो मैंने मंगवा लिया। सुबह सुबह आवाज़ आने शुरू हो जाती है गली से। तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ये मंगवाए सर्दियों में, मतलब अभी सर्दियाँ का आगाज़ है। तो जैसे सर्दियाँ आएँ तो गर्मियों का एंड हो तो फिर कपड़े समेटने की टेंशन होती है, और जब गर्मी आए सर्दियों का एंड हो तो फिर कपड़े समेटने का इतना खलारा होता है। तो परसों जैसे मैंने मशीन लगाई थी तो कल मैंने सारे कपड़े तय लगा के रख लिए थे, तो कल फिर मुझे टाइम नहीं मिला ये खलारा डालने का। तो फिर आज मैंने ये ना दोनों रिशा और दोनों के कैबन खाली किए थे, तो ये सारे कपड़े मैंने उनके तय लगा के रखे हैं। जो रफ़ थे वो मैंने फेंक दिए हैं। तो बाकी ये मैंने नीचे ना एक चादर बिछाई है अपनी, एक शिफॉन का दुपट्टा है, तो उसके ऊपर मैंने ये दोनों के दराज खाली करके ना तो उनके सारे कपड़े तय करके तो रख दिए हैं। तो बस अब मैंने इनको एक ना ये बना दी है जिसको कहते हैं ना पंड तो वो मैंने बना दी है। तो अब इसको भी रखना है पेटी में, तो इसकी तो टेंशन ख़त्म हुई ना। तो बस वो अब मैं अकेली तो पेटी खोल नहीं सकती थी, उसके ऊपर सामान चीज़ें वगैरह पड़ी हैं। तो वो जब रीशा के पापा आएंगे तो उनके साथ खोलेंगे तो फिर ये उसमें रख देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो फिर ना अब मैंने ये इनके ये मौसम के कपड़े निकाले हैं। तो जैसे कि अभी फुल सर्दी भी नहीं है, क्योंकि फुल सर्दी में तो गर्म ज़्यादा मोटे ही कपड़े पहने जाते हैं ना। तो ये जो बाकी फिर जो होते हैं ये लीलन के, तो ये जो रेशमी होते हैं नेट के फ्रॉक्स बच्चों के होते हैं ज़्यादा, और बाकी ये बनैन की फुल बाजू वाली जो शर्ट्स होती हैं, तो वो ये सारी फिर मैं इसी मौसम में पहना देती हूँ, क्योंकि ये ना तो गर्मी में पहने जाते हो ना ये ज़्यादा सर्दी में पहने जाते हैं। सर्दी में वैसे ही अगर इस तरह के पहने हो ना नेट के फ़्रॉक या रेशमी, तो लोग कहते हैं इसको तो आग लगी है, बच्चों को मारना है इतनी ठंड में। तो ये गर्मियों में भी नहीं अच्छे लगते। तो सारे कपड़े ना मौसम के हिसाब के लिहाज से ही सही लगते हैं। तो ये जैसे कि ये रीशा का ये है रेशमी फ़्रॉक। तो इस तरह के ये जो कपड़े होते हैं ना जीन्स वगैरह के, ये सारे लीलन के, तो ये ज़ाहिर है फिर इसी मौसम में पहने जाते हैं। ये गर्मियों में तो नहीं पहने जाते, ना ये फुल सर्दी में पहने जाते हैं। तो बस अब मैं इनके कपड़ों को मैंने कहा था अब इनके जो दराज खाली किए हैं उनमें रख दूँ। बस महीना के ये पहने जाते हैं, क्योंकि जब बाद में फिर फुल सर्दी आ जाती है तो फिर मैंने ये उर्वा के कपड़े उर्वा के दराज में सेट करके रख दिए हैं सारे। उर्वा की ना मुझे होती हैं, क्योंकि रीशा के कपड़े छोटे हो जाते हैं ना तो वो उर्वा को आ जाते हैं। और रीशा के बेचारी के फिर कपड़े कम हो गए थे, हो जाते हैं, तो फिर उसको तो मैं फिर नए बना देती हूँ। उसका ये भी है कि उसको नए कपड़े मिल जाते हैं। उर्वा के नए कम होते हैं, उसको ज़्यादा रीशा के पूरे आ जाते हैं। तो रीशा के भी ये हैं, ये नीचे वो लिनन की शर्ट्स रेशमी, जो बाकी जो नेट के फ़्रॉक हैं वो अलमारी में ही हैंग है। तो ठीक है, ये मौसम कौन सा ज़्यादा देर है ना, बाद में जब सर्दी आ गई ये भी नहीं पहने जाने, तो फिर ठीक है इनके हिसाब से ना इनके कपड़े। तो बाकी ये जो कपड़े बचे थे ना, ये जो मैंने इनके लोनों वगैरह के कपड़े रखे हैं, तो उसमें से जो कपड़े उड़वा के छोटे हुए थे वो फिर मैंने अगले साल के लिए नहीं ना रखे, क्योंकि वो अगले साल उसको आने ही नहीं है। वो जो कुछ जो इस मौसम के कपड़े मैंने निकाले हैं नेट के फ्रॉक्स लीलन के, वो भी उड़वा के जो छोटे हुए थे ना वो काफ़ी ज़्यादा थे, वो सारे मैंने फिर इस बैग में रख दिए हैं, किसी को दे दूँगी, क्योंकि फिर इतने कपड़े रखने की जगह नहीं होती। फिर नए बन जाएँ तो फिर पुराने फिर इसी तरह मैं ना फिर किसी को दे देती हूँ। फिर कहाँ रखने होते हैं इतने कपड़े कवर कर कर के ना, सर्दियों के तो वैसे ही इतने कपड़े होते हैं। तो बाकी कुछ मैंने शॉपिंग की थी बच्चों की, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ। ये रीशा का फ़्रॉक है, ये गर्म स्टफ़ है, मोटा है, ये फुल सर्दियों में पहनने वाला है। तो इसका कलर भी बहुत प्यारा था, जब मैंने ये शॉप में देखा ना लटका हुआ, तो मुझे ये बहुत ज़बरदस्त लगा था, तो मैंने ले लिया। साइज़ भी पूरा रीशा का ही था और डिज़ाइन भी बहुत प्यारा था और कलर भी बहुत प्यारा था। सारी चीज़ें एक साथ ही थी, और इस डिज़ाइन में ना तो कोई और सूट था, बस इस डिज़ाइन में बस एक ही ये पेयर था। तो मैंने ले लिया। मैंने कहा ये ना ये बिक जाए तो फ़ौरन से ले लूँ। तो ये इस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक है। तो ये फुल रीशा के साइज़ का ही है, मतलब कि ना पूरा पूरा रीशा के साइज़ का ही है। तो एक ये रीशा का लिया था, ये भी फ़्रॉक है, टॉप सा है ये, और इस पर ये एम्ब्रॉयडरी हुई है, और ये भी गर्म ही स्टफ़ है, जीन्स सा है, चेक वाली ये है इसका कपड़ा जो है ना मोटा है, सर्दियों में पहनने वाला ही। तो साथ इसके ये ट्राउज़र है, तो ट्राउज़र इसके साथ बहुत प्यारा कंट्रास्ट है। तो एक ये रीशा का मैंने लिया था, इसका भी ये भी जो शर्ट है ना ये भी मोटे कपड़े की है, सर्दियों में पहनने वाली। तो इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था, और इसके ऊपर जो वाइट फ्लावर बने हैं ना छोटे छोटे, वो बहुत डिसेंट लग रहे थे, इसके ऊपर बहुत प्यारे उठ रहे थे। और
है भी ये बिल्कुल ना अरीशा के साइज़ की है। वैसे थोड़ी थोड़ी मैंने बड़े बड़े लिए हैं कपड़े, ताकि फिर ना वो नीचे जब सर्दियों में चीज़ें पहनी जाए ना, जर्सियाँ वगैरह स्वेटर नीचे पहने जाते हैं, तो फिर बच्चों को ना सर्दियों के कपड़े हमेशा बड़े बड़े साइज़ के लेने पड़ते हैं। तो ये साथ इसका ट्राउज़र कंट्रास्ट किया था। ये उर्वा का है, ये भी ना खद्दर टाइप मोटी कपड़े की शर्ट है। तो इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी हुई है और ऊपर ये जो ऐसे लग रहे हैं ना छोटे छोटे शीशे लगे हैं, ये शीशे नहीं हैं, ये वैसे ही जो सिल्वर सिल्वर बीच में उन्होंने ना कार्ड से लगाए होते हैं, तो वो शाइन करते हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और साथ इसके ये आगे प्लेट डाले हैं बाजू के, और आगे ये इलास्टिक लगाई चुनट है। तो ये बहुत प्यारा कंट्रास्ट है इसके ट्राउज़र के साथ। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, मैंने ये ले लिया। तो इसके ट्राउज़र पे भी ये लैस लगी है और सारी डिज़ाइनिंग हुई है। और बच्चों की आदत है, बच्चों के जब नए कपड़े देखें ना, तो वो कहते हैं ये रखने क्यों हैं, ये हमें अब भी पहना दो। तो अब भी मैं दिखा रही थी, व्लॉग बनाना इन्होंने मुश्किल किया था कि बस हमारे कपड़े हैं तो हमें अब भी पहना दो, बस अब भी पहना दो हमें। इनको बस यही होता है कि रखो ना, बस जब आए ना साथ साथ ही पहना दो, घर ही पहना दो, हमें आने जाने वाले ना रखो। तो ये जो ना उर्वा का है, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था इसका कंट्रास्ट। और वैसे भी ये बहुत गर्म और सॉफ्ट मुलायम सी ये कपड़ा है इसका, स्टफ़ जो है। तो फिर मैंने ये उर्वा का ले लिया। ये भी मैंने बड़ा बड़ा ही लिया था उर्वा के भी। वो भी जब नीचे वो स्वेटर वगैरह हाई नेक वगैरह पहनने जाए ना, तो वो फिर पूरे पूरे ही आते हैं। तो ये मैंने ना गर्म टाइट्स लिए थे बच्चों के, 2 रीशा के हैं 2 उर्वा के। तो ब्लैक ब्लू ही रीशा का, ब्लैक ब्लू ही उर्वा का। तो इनकी ना सर्दियों में बहुत ज़रूरत थी मुझे, वैसे भी इनकी बहुत ज़रूरत होती है ये सर्दियों में। वैसे भी कोई भी गर्म शर्ट हो, जैकेट हो, हुड हो, कुछ भी हो ना, तो ये सबके साथ चल जाती हैं ब्लैक ब्लू। तो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने बड़े ढूंढ के ये लिए हैं गर्म स्टाफ में। वैसे भी रीशा स्कूल जाती है, यूनिफॉर्म के नीचे भी ये टाइट्स वगैरह तो ज़रूरत होती है पहनने की ना, सर्दी होती है। तो ये बस मैंने ले लिए थे ब्लैक ब्लू, इनके मुझे मिल गए थे इनके साइज़ के। और ये एक पैंट ना मुझे बहुत प्यारी लगी थी, बहुत गर्म ये थी ना स्टफ़ में, और बेल बॉटम बनी थी और साथ ये पिंक लाइंस थी इसकी। और इसके पीछे ये ना जो पॉकेटें हैं युवा को ना बहुत प्यारी लगती हैं पॉकेटों वाली पैंटें। तो ये फिर मैंने उसके लिए ले ली, मुझे बहुत प्यारी लगी थी। तो वो बस कह रही थी ये रखी क्यों है, मुझे अभी पहनाओ अभी पहनाओ कपड़े, ये रख क्यों रही हो। तो मेरे ना घर पहने वाली जूती जो थी ना, वो ज़रा रफ़ रफ़ हो रही थी, तो फिर मैंने नहीं ले ली। क्योंकि मुझे ना यहाँ बाज़ार जाने का बड़ा मसला होता है। जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ भी बाज़ार पास ही था, जब मर्ज़ी चल जाते थे। लेकिन अब जब हम रहते हैं ना जहाँ, यहाँ पे कोई बाज़ार लगता नहीं पास, तो फिर कोई भी चीज़ लानी हो ना बहुत मसला होता है। तो मैं फिर मामा का लेने गई थी ना पता, तो मैं फिर बाज़ार गई थी, तो फिर मैं शॉपिंग, तो मेरे का भी बाद में बहुत मुश्किल होता है। ये जो सी मैं आपको कुशन कवर दिखा रही थी ना, कि ये मेरे कुशनों पे लिए छोटे हैं, तो जिसने लेने हैं ले ले। तो ये ना मैं तो वो काम कर रही थी, अपना दराज ठीक कर रही थी, तो पीछे से उर्वा ये कवर ले गई दूसरे कमरे में। तो ये ना छोटे छोटे पिलो थे, तो इसने उसमें डाल के, तो इतना परफेक्ट इसने ये बनाया है। कुशन तो लग ही नहीं थे राग, इसमें ये छोटे पिलो डाले हैं। बच्चे इतने ज़हीन होते हैं, इतने उनका ज़हन काम करता है। क्योंकि बिल्कुल ये भी इसमें परफेक्ट आए थे, तो वो अब रोज़ रात को ना इसी पे सोती है सर रख के। तो ये जो है मेरे ये कुशन है ये सोफ़ों के, तो ये बड़े हैं, तो ये वैसे ही एक्स्ट्रा थे, तो उसने उसमें वो डाल के तो अपना ही कुशन बना लिया। तो वो बिल्कुल परफेक्ट कुशन बना है उसका। तो यहाँ मैं ना, बच्चे टी पार्टी कर रहे थे, तो मैंने उनको बिस्किट निम्को चाय दे दी थी, तो वो खाने लगे थे। खुद मैं ना नमाज़ पढ़ने लगी थी मगरिब की, मैं फिर बाद में खाऊंगी। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के तो फिर मैं ये बनाने लगी सब्ज़ी, क्योंकि गैस आई थी अभी। तो मैं बनाने लगी थी चिकन, वो गोभी चिकन। तो इसकी रेसिपी मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर की हुई है, मेरे चैनल पे है, जिसने नहीं देखी वो देख ले। तो बस ये गोभी मेरी बनने के करीब ही थी, ये थोड़ी सी रह गई थी। तो बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं बाहर, तो वॉइस ओवर करना मुश्किल। तो इसी के साथ हम अपने व्लॉग एंड करते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।